सभी को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी को एवं आपके परिवारजनों को स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु एवं समृद्ध रखें। आज हम यहाँ पर 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गणतंत्र दिवस का ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमारे समाज में जाति, धर्म और जैसी अन्य कई चीजें हैं जो हमें सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक रूप से एक दूसरे से अलग करती हैं। लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह भी है कि हम सब भारतीय हैं। इन्हीं बातों के मद्देनजर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू किया गया था। इसी के कारण देश के प्रत्येक नागरिक को गणतंत्र दिवस मनाने को बड़ा उत्साह और उमंग के साथ ये भावना पैदा होती है कि हम सभी एक हैं और भारतीय हैं। साथियों, इन्हीं संवैधानिक अधिकारों का फल है कि हमने सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। झारखंड पुलिस राज्य में आम जनता की सुरक्षा एवं सुरक्षा के साथ साथ राज्य को विकसित बनाने की दिशा में भी अग्रतर करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। झारखंड पुलिस के प्रमुख होने के नाते मैं ये भलीभांति समझता हूं कि अभियानों के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी पिछला वर्ष झारखंड पुलिस के लिए अत्यंत ही उत्साहजनक और अनेक परिणामों वाला वर्ष रहा है। झारखंड पुलिस ने न सिर्फ नक्सलवाद की कमर तोड़ी है, बल्कि अनेकों जटिल कांडों में तीव्रता से बेहतर अनुसंधान करके उनको सुलझाया है और तार्किक रूप से अंतिम परिणाम तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में भी अन्य चुनौतियों के साथ साथ अब आने वाले जो चुनाव हैं, ये भी एक चुनौती होंगी जिसको हमको शांतिपूर्वक तरीके से पूरा करना होगा, ताकि जो नागरिक हैं वो अपना अपना मताधिकार का प्रयोग बिना डर, भय और निष्पक्ष तरीके से कर सकें। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए जा रहे सफल नक्सली अभियानों में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो गत वर्ष में 402 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ऐसे सैक सदस्य 1, रीजनल कमेटी सदस्य 1, जोनल कमांडर 5, सब जोनल कमांडर 13, एरिया कमांडर स्तर के 9 हार्डकोर नक्सली शामिल हैं। पुलिस द्वारा नक्सलियों से पुलिस के 28 हथियार, रेगुलर 17 हथियार, देसी हथियार 117, कारतूस 10,384, IED 248 तथा लेवी की राशि के रूप में 17.56 लाख की बरामदगी की थी। वहीं पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ों में 26 मुठभेड़ की घटनाएं घटी और इसमें से विभिन्न जो नक्सली संगठन है उसके 9 नक्सली जो कमांडर थे वो मारे गए, जिसमें भाकपा माओवादी नक्सली संगठन का इनामी नक्सली सैक सदस्य गौतम पासवान, सैक सदस्य अजीत राव, सब जोनल कमांडर अमन गंजू, सब जोनल कमांडर अजय यादव, सब जोनल कमांडर लाजिम अंसारी भी शामिल हैं। नक्सली विरोधी अभियानों के अतिरिक्त नक्सलियों को समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए भी झारखंड पुलिस राज्य सरकार के निर्देशों के तहत कार्य कर रही है और इसमें भी बखूबी काफी सफलताएं मिली हैं। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक कुल 269 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण के पश्चात नक्सलियों को खुली जेल में अब रखा जा रहा है तथा नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद सरकार द्वारा नक्सलियों के बीच में विभिन्न प्रकार के उनको लाभ और राशियां वगैरह भी प्रदान की जा रही हैं, जिसका वितरण लगातार किया जा रहा है। वहीं फरार नक्सल नेताओं के विरुद्ध 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार की राशि की घोषणा की गई है और उनकी गिरफ्तारी वगैरह होने के बाद ये राशि बांटी भी गई है। तो वर्तमान में 83 नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके अलावा संगठित अपराध पर लगाम लगाने के क्रम में
आतंकवादी निरोधी दस्ता द्वारा संथाल परगना क्षेत्र के गोड्डा जिला से ISIS संगठन के क्रियावादी आरिज हसनैन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 63 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करते हुए कुल 16 हथियार, 278 गोली, 104 किलोग्राम नारकोटिक्स, 62,10,900 रुपये नकद बरामद भी विगत वर्ष किए गए थे। अवैध शराब का व्यापार करने वालों के विरुद्ध विगत वर्ष राज्य में कुल 449 कांड दर्ज किए गए और इससे संबंधित 103 सनद भी दर्ज किए गए थे। इसमें कुल 1,24,905 लीटर अंग्रेजी शराब, बियर 11,000 लीटर, देसी शराब 6,673 लीटर, स्प्रिट 9,375 लीटर, महुआ 40,847 किलोग्राम के अलावा 62 वाहन, 12 मोबाइल फोन, 92,609 रुपये नगद जब्त किए गए। साथ ही साथ 53,385 किलोग्राम जावा महुआ को भी नष्ट किया गया था। मादक पदार्थ के कारोबार करने वालों पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया गया था और उससे संबंधित 491 कांड प्रतिवेदित हुए, जिसमें 696 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 330 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 67.09 ग्राम हेरोइन, चरस, 2,644 किलो गांजा, 40,000 किलो से ज्यादा डोडा, नशे में प्रयुक्त किए जाने वाले 1910 टैबलेट और इसी तरीके के अन्य जो सामग्रियां हैं वो भी बरामद की गई तथा करीब 30 लाख रुपए जो है वो नगद बरामद किए गए थे तथा काफी मात्रा में अफीम की खेती को नष्ट किया गया और ये कार्य अभी भी जारी है। साइबर क्राइम से संबंधित भी शिकायत दर्ज करने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर 1930 को अधिकृत किया गया है। 1930 में अब तक कुल 15,121 कॉल्स रिसीव हुई हैं, जिसमें साइबर क्राइम द्वारा संचालित 6,53 लाख और 50,000 रुपये को ब्लॉक किया गया था। विगत दिनों राज्य भर में कुल प्रतिवेदित कांडों की संख्या 1,772 थी और इसमें से 1038 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्तों के पास में 2,066 मोबाइल, 3,065 सिम, 706 ATM कार्ड, 110 पासबुक, 54 चेकबुक, 30 लैपटॉप, 98 बाइक्स, 11 फोर व्हीलर्स और इसी प्रकार के अन्य जो स्वाइप मशीन्स वगैरह हैं वो सब बरामद की गई। नेशनल साइबर क्राइम पेट्रोल के माध्यम से मोबाइल ब्लॉकिंग मॉड्यूल को कुल 10,444 नंबरों को ब्लॉक भी कराया जा चुका है। अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध शीघ्रतम कार्रवाई करने के लिए एक नया कार्य प्रतिबिंब पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसके बहुत ही बेहतर परिणाम आ रहे हैं। पोर्टल का विमोचन हुआ है, उसमें 8 नवंबर 2023 से यह काम शुरू किया और 12 जनवरी तक कुल 102 FIR इसके तहत दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें 479 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 1,662 सिम कार्ड जब्त किए जा चुके हैं और प्रतिबिंब पोर्टल पर साझा की हुई सूचनाओं के आधार पर कुल 134 सिम कार्ड तथा 1,120 मोबाइल जब्त अब तक किए जा चुके हैं। झारखंड ऑनलाइन FIR सिस्टम जो है ये पहले से लागू है और इसमें अब तक कुल 1,44,730 मामले प्राप्त हुए हैं या प्रतिवेदित हुए हैं, जिसमें से 1,16,992 मामलों का निष्पादन भी किया जा चुका है। इसके तहत अभी कुल 27,739 मामले लंबित हैं और 3,289 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। थानों में दर्ज किए जा रहे FIR को झारखंड पुलिस के वेबसाइट jhpolice.gov.in पर व्यू FIR नाम के लिंक भी उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसका उपयोग करके सभी नागरिक घर बैठे भी FIR को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। झारखंड पुलिस के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत डायल 112 का सफलतापूर्वक
क्रियान्वयन किया जा रहा है और पूरे राज्य में कोई भी घटना एवं दुर्घटना होने पर 112 नंबर पर डायल करके 24 घंटे 24/7 राज्य की जनता आपातकालीन सेवाएं जैसे कि पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस आदि की सुविधाएं भी प्राप्त कर सकती है। सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं नागरिक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को आधुनिक करने में स्पीड लेजर गन विद डेसिबल मीटर, बॉडी वर्न कैमरा, ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर आदि का भी क्रय किया गया है और उसका वितरण भी किया जा रहा है तथा वो फील्ड में जो है उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। एक्सटेंडेड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में कुल 181,73,63,156 रुपए की राशि का आवंटन पुलिस विभाग को किया गया है, जिसके तहत झारखंड पुलिस के लिए 7 पुलिस थाना भवनों का निर्माण कराया जाना है तथा शस्त्र एवं गोला बारूद, सुरक्षा उपकरणों एवं वाहनों का क्रय किया जाना है। अंत में मैं झारखंड पुलिस के सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों से आह्वान करता हूं कि आप राज्य में कुशल एवं उत्तरदायी पुलिस प्रशासन स्थापित करने में अपना हाथ बटाएं, साथ ही सुरक्षित नक्सल एवं अपराध मुक्त राज्य स्थापित करने की दिशा में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं राज्य को दें। आइए गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम अपने संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने में अपनी सहभागिता दें और उसका प्रण लें, ताकि हम एक मजबूत और अधिक समृद्ध और अधिक समावेशी भारत बनाने में मिलकर काम करेंगे, जो अपने सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और न्याय प्रदान करेंगे। अंत में पुनः इस अवसर पर मैं आप सभी को पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जोहार झारखंड, जय हिंद।